हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप जानते हैं कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ, और आज हमारा चलने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का 5, 6 और 7 पहले चैप्टर का, जिसके हम सभी एग्जाम्पल और 1 से लेकर 4 सवाल तक आपके पहले ही कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलते हैं 5वें सवाल पर। तो ये है आपका 5वां सवाल कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने एक 4 की पावर n का भी बताया था, और हमने बताया था कि उसमें अगर किसी को 0 पर समाप्त होना है, किसी के इकाई के अंक को 0 पर समाप्त होना है, तो n के मान के लिए हमें उस संख्या के बेस में जो अभाज्य गुणनखंड निकालो उसमें 5 का होना अनिवार्य है और उसके साथ 2 का होना अनिवार्य है। ठीक है ना, 2 और 5 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 और 5 होगा तभी 2 पंजे 10 बनेगा, तभी पीछे 0 बन सकती है। तो इसके गुणनखंड में अगर गौर से देखोगे तो 6 की पावर n है, जिसके गुणनखंड होते हैं 2 × 3 की पावर n। तो 2 तो है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। 5 का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि 5 नहीं होगा तो 10 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 पंजे 10। 2 चाहे एक बार आया हो, 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, लेकिन एक बार 5 का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर 5 नहीं है तो 0 नहीं बन सकती, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अंत में 0 नहीं आ सकती उसके अंक में। तो हम क्या करेंगे, यहां इस बात को लिख सकते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 3 है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 की पावर n के लिए n का कोई ऐसा मान नहीं है जिससे वो 0 पर समाप्त हो जाए। तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ऐसी हमने 4 की पावर n भी किया था, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो वहां भी हमने बताया था कि वहां 2 तो हैं लेकिन उसमें 5 नहीं है, क्योंकि 5 का होना अनिवार्य है। 2 तो है लेकिन 5 का होना भी अनिवार्य है, वरना 10 नहीं बनेगा। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये है आपका 6 सवाल कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको भाज्य संख्याओं के बारे में हमने सामान्य जानकारी, जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाती हैं। यानी स्वयं, जैसे मान लो वो स्वयं से तो कटेंगी, हर एक कोई प्रत्येक संख्या जो होती है वो स्वयं से कटती है, लेकिन उसके अलावा अगर वो किसी और भी संख्या से कट जाती है तो वो संख्या भाज्य होती है। तो हम उसी रूल को लगाकर हम इसको सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका जो फर्स्ट सवाल के रूप में, इसको मान लीजिए आप 7 × 11 × 13 + 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके। 11 × 7 = 77 गुणा 13 + 13, 13 × 7 = 91, हासिल के 9 आ गए, 13 × 7 = 91 और 9 100 हो गए, और प्लस 13, तो ये हो गया 1014। अब देखो इसके पीछे 4 आया है, क्या आया है 4। तो 4 किस किस से कट सकता है, आपको पता है 4 अगर पीछे आया हुआ है तो वो 2 से कट जाएगा। तो यानी ये किससे विभाज्य है, ये अगर देखा जाए तो 2 से भी विभाज्य है। और किससे विभाज्य हो सकता है, हम चाहें तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ये 2 से विभाज्य है, कि विभाज्यता का रूल लगा के कर सकते हो। चाहो तो फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है ना, फैक्टर से भी पता लग जाता है कि बहुत सी संख्याओं से कट रहा होगा। आप अंदाजा लगा कर सकते हैं 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 3 से भी कट रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार ये और भी संख्याओं से कट रहा होगा। और मैंने कहा था कि स्वयं के अलावा अगर वो किसी और एक भी संख्या से अगर कट जाए तो भी वो भाज्य हो जाता है। तो आप देखिए, ये तो 1014 है, ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और भी संख्याओं से कट रहा होगा। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 1014 2 से और 3 से और आदि संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1014 एक भाज्य संख्या है। दूसरा भी देखते हैं, दूसरा हिस्सा भी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। जिन जिन की मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं उनकी कर लीजिए। देखिए इधर 1 दूनी 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 और 120 छिक्का, तो 120 छिक्का 720 और प्लस 5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 0 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50 और प्लस हो गया 5
और ये हो गया आपका 5045। अब 5045 में पीछे 5 आ गया, 5 से तो कट ही गया, तो भाज्य तो ये फिर भी हो गया क्योंकि किसी एक संख्या से अलग से ये कट चुका है। और भी देखना चाहो तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 3 से तो नहीं कट रहा है। फिलहाल ये हमें दिख रहा है 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। हो सकता है ये और भी संख्याओं से कट रहा हो, लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है वो किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, जो कि मैंने एक नजर में देखा है। और भी संख्या हो सकती है जिनसे ये कट रहा होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि 5045 5 से भी विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें सवाल पर, एक्सरसाइज के अंतिम सवाल पर। तो ये है हमारा 7वां सवाल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक गोल वृत्ताकार मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिस पर हम रेसिंग ट्रैक है, रेस लगाते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी एक लड़की है सोनिया जिसको उस मैदान का पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी एक लड़का है जो रवि, उसको सिर्फ 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को कितने लगते थे? 18 मिनट लगते थे। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, यानी दोनों एक साथ अगर रेस लगाएं तो एक ही दिशा में चलें और एक ही दिशा में भागें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्योंकि एक बच्चा 12 मिनट में रेस लगा दे रहा है, तो जो जल्दी कम समय ले रहा है वो बहुत तेज भाग रहा होगा, उसकी चाल बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी समय के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर समय कम लग रहा है तो चाल ज्यादा होगी और अगर समय ज्यादा लग रहा है तो चाल कम होगी। इसका मतलब जो 12 मिनट में पहुंच रहा है वो बहुत तेज चल रहा होगा, बहुत तेज दौड़ रहा होगा, और जो 18 मिनट में चल रहा है वो उससे क्या होगा? कम स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जब दोनों एक साथ भागेंगे तो वो तुरंत तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक स्पीड से भाग रहा है और एक मंदी स्पीड से चल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो है ना, जो तेज चल रहा है वो घूम के एक राउंड चढ़ा दे या 2 राउंड चढ़ा दे और उससे दोबारा आके मिल जाए। तो हमें वही समय ज्ञात करना है कि वो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब भी अलग अलग समय हो या कोई भी कार्य अलग अलग समय पे हो रहा है और हमें वो पुनः ज्ञात करना है कि जब वो दोबारा से हो तो वो एक साथ कब होगा, तो उसके लिए हमेशा हमें एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। हमेशा याद रखेंगे, उसके लिए हम हमेशा लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसके लिए अब क्या निकालेंगे? एलसीएम। हम सीधा एलसीएम निकालते हैं। तो 12 का एलसीएम निकालिए। तो 12 का निकालेंगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 18 का निकालिए, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अब इसके फैक्टर लिखिए, 12 के, 18 के। 12 में 2 इंटू, यानी 2 की पावर कितनी है? 2 और इंटू 3, यहाँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो एलसीएम कितना आया इसका? एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम आया है, जितनी भी डिजिट हैं दोनों लेने हैं, 2 और 3, और 2 की सबसे बड़ी पावर 2 और 3 की सबसे बड़ी पावर 2। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 चौक कितना हो गया? 36। यानी 36 आया एलसीएम। यानी वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद आंसर लिख सकते हैं, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 1.1 हमारी समाप्त हो जाती है। और अब हमने ये पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का नंबर डाल देंगे, जिससे हम उसे आगे वाली क्लासों में किसी में भी उस सवाल को दोबारा से आपको समझा देंगे। तो कुछ पुरानी वीडियो जो अभी हमने डाली थी उसमें है ना, थोड़ी आवाज जो है ना, माइक खराब होने की वजह से कभी कभी माइक अनस्टेबल हो जाता है, तो उससे जो है ना आवाज बीच बीच में कुछ सेकंडों के लिए कट जाती थी। ठीक है ना, तो उसके लिए ही हमने थोड़ा एक नया माइक मंगाया जिससे आपकी आवाज ना कटे। तो हो सकता है कि इस वीडियो में
वो दिक्कत नहीं आई होगी आपको, और आगे अब वीडियो में किसी में आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।